मछली ने निगल लिया और उसी मछली को मछुआरे पकड़कर ले गए। मछुआरे उसी मछली को पकड़कर ले गए और सम्रासुर के राज्य में भेंट कर दिया। और जाके सम्रासुर को भेंट कर दिया। तो सम्रासुर को जब भेंट किया तो सम्रासुर के रसोइयों ने उस मछली को काटा और जैसे इस मछली को काटा तो उस मछली के अंदर एक बालक था। तो उस राज्य में, सम्रासुर के राज्य में विद्यावती नाम की एक स्त्री काम करती थी। तो वह बालक उस विद्यावती को ही दे दिया और अब तो विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करने लगी। उस बालक का पालन पोषण करने लगी। तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा, धीरे से कहा, विद्यावती को धीरे से कहा, अरे विद्यावती, ये जो तुम्हारी गोद में पुत्र लेटा हुआ है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं पति है, पति। ये तुम्हारा पुत्र नहीं पति है, पति। तो कहा महाराज वो कैसे? तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने सारी बात बताई। कहा कि देवी, पहले जन्म में यह कामदेव था और तुम रति थी। यह कामदेव था और तुम रति थी। शंकर जी ने तुम्हारे पति को जलाकर अपना तीसरा नयन खोल के जलाकर भस्म किया था। जब आपके पति कामदेव ने शंकर जी की समाधि भंग की थी, तो शंकर जी ने अपना तीसरा नयन खोल के आपके पति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। आपको कुछ याद आया होगा और सारी बात बता दी नारद जी ने कि कैसे यहाँ तक यही आया, कैसे यहाँ तक ये आपका पति आया। और अब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो विद्यावती ने सारी जो बात नारद जी ने विद्यावती को बताई थी, वह बात विद्यावती ने प्रद्युम्न जी को बता दी। वह सारी बात प्रद्युम्न जी को बता दी। और अब तो प्रद्युम्न जी को क्रोध आया तो सम्रासुर का उद्धार कर दिया और वापिस अपने राज्य आ गए, अपनी द्वारका आ गए, द्वारका में आ गए। अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर द्वारका आ गए। अब तो दूर से रुक्मणी जी ने देखा, दूर से रुक्मणी जी ने देखा तो कहा कि यदि आज मेरा पुत्र होता तो इतना बड़ा ही होता, आज मेरा पुत्र होता तो इतना बड़ा ही होता, ऐसा ही मुख होता, ऐसे ही सब कुछ होता। तो तभी नारद जी आए। नारद जी ने रुक्मणी जी को सारी बात बताई कि यह आपका पुत्र ही है।
और अब तो यहाँ पर रुक्मणी जी अपने पुत्र प्रद्युम्न जी का स्वागत कर रहे हैं।